जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स में। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 2 के अंतिम उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। इसके बाद हम अध्याय 3 को लेकर लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको जुड़े रहना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आपकी मैथ्स मेरा वादा है स्ट्रांग होगी और आप परीक्षा में बेहतरीन नंबर प्राप्त करेंगे। तो हमारा सवाल क्या कहता है, उदाहरण नंबर 3 के द्विघातीय बहुपद x वर्ग -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रिय छात्रों, आपको याद होगा कि हमने प्रश्नावली 2.2 में इस टाइप का एक क्वेश्चन हल किया है, तो आपको इस सवाल को हल करने में परेशानी नहीं जाएगी यदि आपने प्रश्नावली के सवालों को शुरू से देखा है। तो आइए अब इस सवाल के बारे में हम लिखते हैं और आगे इसे हम हल करते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया है, एक द्विघातीय बहुपद दिया है x वर्ग -3, जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्यांक ज्ञात करना है और साथ में हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो आपको आता है कि सबसे पहले हम हल लिखते हैं और हल लिखने के बाद हम दिए गए बहुपद को लिखने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि जब इस तरीके का बहुपद दिया होता है तो हमें दिए गए अचर पद को करनी के अंदर लिखना है और उसके ऊपर 2 की घात लगाना है। आपको याद होगा कि यदि किसी संख्या के ऊपर करनी लगी है और उसके ऊपर 2 की घात है तो उसका मान हमें 3 प्राप्त होगा, अर्थात वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करनी 3 का वर्ग करने पर हमें 3 ही प्राप्त होगा, इसलिए दिए गए बहुपद को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें एक सर्व समीकरण की जरूरत होगी और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तो हमें यहाँ लिखना है कि तब हम जानते हैं कि a² - b² बराबर पहले कोष्टक में क्या होता है a + b और दूसरे कोष्टक में क्या होता है a - b। अब यहाँ पर याद रखना है कि सर यहाँ पर हमें a b दिखाई दे रहा है, तो a b क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जहां a बराबर है हमारा x एंड b बराबर है हमारा करनी 3, तो a और b के मानों को हमें इस सर्व समीकरण के अंदर पुट कर देना है, मीन्स रख देना है। तो आइए हम रख लेते हैं। तो a का मान क्या है सर x है, तो हम यहाँ पर x² लिख देंगे, माइनस b का मान क्या है सर करनी 3, तो करनी 3 को लिखने के बाद हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे वर्ग। इसके बाद देखिए a + b, तो a का मान हमारा x है तो x लिख देंगे, b का मान हमारा करनी 3 है तो हम करनी 3 लिख देंगे। इसके बाद फिर से a का मान हमारा x है और माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे और b का मान क्या है करनी 3 है। तो इस तरीके से हमें द्विघातीय बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। और 2 क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि बहुपद की घात 2 है तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब हम क्या निकालेंगे शून्यक, तो यहाँ पर आपको पहली हेडिंग बना लेना है और शून्यक लिखने के बाद याद रखना कि जो बहुपद के हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसी के बराबर हमें शून्य लेना पड़ता है। तो जब x + करनी 3 बराबर हम शून्य लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 3 है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का करनी 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहला शून्यक प्राप्त हुआ। इसी तरीके से जब x - करनी 3 बराबर आप शून्य लेंगे तो x से यहाँ पर हमारा करनी 3 प्राप्त होगा, ऋण का था बराबर के उस साइड जाएगा तो हमें प्लस का करनी 3 प्राप्त हो जाएगा। अब याद होगा कि आपको पहले वाले शून्यांक को हम अल्फा मानते थे और दूसरे शून्यांक को हम बीटा मानते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें अल्फा का मान मिल गया, बीटा का मान मिल गया, किंतु संबंध में हमें ए बी सी के मान भी प्राप्त होने चाहिए। तब हम दिए गए बहुपद को समीकरण नंबर क्या मान लेते थे सर, समीकरण नंबर 1 मानते थे।
और इसकी तुलना कैसे करते थे, तो याद रखना संबंध हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले। तो यहां पर हमने दूसरे नंबर पर संबंध लिखा और क्या लिखते हैं कि समीकरण एक की तुलना द्विघात बहुपद क्या होता है, तो बताइए जल्दी से। ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो तुलना करना आपको आने लगा होगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि x वर्ग की तुलना हम x वर्ग से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा x वर्ग है और यहाँ पर भी हमारा x वर्ग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के आगे कुछ नहीं है, तो हमारा गुणांक क्या होगा a, तो a का मान कितना हो जाएगा सर, a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि b के साथ हमारा x है, b के साथ क्या दिखाई दे रहा है सर, x दिखाई दे रहा है, किंतु दिए गए बहुपद में x नहीं है, इसलिए हमारा b का मान 0 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम c की बात करते हैं, तो c अचर पद होता है और अचर पद हमें सवाल में -3 दिखाई दे रहा है, तो यहां से हमारा c का मान क्या हो जाएगा सर, -3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि a b c के मान भी प्राप्त हो गए और साथ में हमें अल्फा इंटू बीटा के मान प्राप्त हो गए। तब हम संबंध के लिए क्या करते हैं, तो आपको आता है कि पहले नंबर पर हम निकालते हैं मूलों का योगफल। हाँ, आपको बताना है कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा का मान क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का करनी 3 है, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस का करनी 3 और बीटा का मान क्या है, प्लस का करनी 3। फिर बराबर का साइन है, बराबर का साइन लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी का मान देखिए क्या है, 0 है और ए का मान हमारा 1 है, तो आगे बढ़ेंगे तो प्लस का करनी 3 और माइनस का करनी 3 कैंसल हो जाएगा। कैंसल होने से यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम 1 का भाग 0 में लगाएंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें मूलों का योगफल बराबर मिल गया। अब चेक करते हैं क्या मूलों का गुणनफल बराबर प्राप्त होता है, तो दूसरे नंबर पर हम क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको आता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। बताइए अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान आप देख सकते हैं माइनस का करनी 3, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस का करनी 3 इंटू का मतलब गुणा होता है, बीटा का मान क्या है सर, प्लस का करनी 3, बराबर का साइन है तो क्या लगाएंगे, बराबर का साइन। अब c का मान देखिए क्या दिया है, तो c का मान हमें सवाल में दिया है -3 और a का मान पुनः हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको छोटी सी बात याद रखना है कि यदि हमारे घर समान हो, मैंने आपको क्या बताया था कि घर समान हो और घर में रहने वाले समान हो, तब घर में रहने वाला कहाँ आ जाता है, बाहर। अर्थात दी गई करनी समान हो और करनी के अंदर की संख्या समान हो तो संख्या हमारी बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों के घर समान है, घर में रहने वाला भी समान है, तब यह संख्या हमारी बाहर आ जाएगी। और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे और बराबर में आप देख सकते हैं कि पहले से ही हमें -3 दिया है, किंतु हम नीचे का 1 नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि मूलों का योगफल एंड मूलों का गुणनफल हमें बराबर प्राप्त होते हैं। तो जिस कंडीशन में हमारे दिए गए गुणनखंड भी सही होंगे, शून्यांक भी सही होंगे, तब हम कह सकते हैं कि अतः शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यता क्या होती है, सत्यापित होती है। तो इस तरीके से यह हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। तो पहला स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसके बाद आपको दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ले चुके होंगे, तो अब दूसरा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आइए अब हम इसी क्रम में अंतिम अध्याय 2 का उदाहरण 4 करने वाले हैं और इसके बाद हम अध्याय 3 की बात करने वाले हैं।
यदि आपको अध्याय 2 में किसी भी प्रकार की समस्या है या आपको अध्याय 2 नहीं आता है तो प्लीज आप पार्ट 1 से अध्याय 2 के सभी पार्ट को देखिए। मेरा वादा है, मेरा दावा है कि आपसे अध्याय 2 बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो अंतिम सवाल क्या कहता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 है और 2 है। तो यहाँ पर हमें योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो इस टाइप के सवाल भी हमने बहुत सारे किए हैं, तो इसको बनाने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए, हमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, हम उसे लिख लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमने वो लिखा। तो यहाँ पर हमें दिया है कि मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए योगफल क्या दिया था? -3। और मूलों का गुणनफल क्या दिया था? अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। ज्ञात क्या करना है? एक द्विघात बहुपद। तो मैंने क्या लिख दिया? द्विघात बहुपद। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद हम क्या करते हैं? तो याद होना चाहिए, इस प्रश्नावली को हमने एक फार्मूला का यूज किया था जिसका नाम है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। तो इसे हम लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब हमें इस सूत्र का उपयोग करके मानों को यहाँ पर रख देना है। तो एक्स स्क्वायर हमारा ज्यों का त्यों माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? -3। तो -3 लिख देंगे और बाहर हमारा एक्स है तो हम एक्स लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाने वाले। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है सर? 2 दिया है तो हमने 2 लिख दिया। अब इसको आसान तरीके से हल कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर हमारा ज्यों का त्यों माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है और 3 में हमारा एक्स का गुणा होगा तो 3x हो जाएगा और प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई बटे में संख्या नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई सवाल होता है, तब भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो थैंक यू, आई लव यू। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और लगन, मेहनत और निरंतरता के साथ मेहनत करते रहें।